श्री राधे राधे। भक्तों, श्याम सुंदर के जितने सखा हैं उन सखाओं में सबसे छोटा जो है वो है तोक, और वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। गोप कुमारों में सबसे छोटा है, वनमाली है, पीतांबरधारी है, मयूर मुकुटी है, केकी कंठाभ नील है। आप ऐसा कह सकते हैं कि कन्हई की दूसरी तनिक छोटी सी मूर्ति है, वो कन्हई का छोटा रूप है वो। और कृष्ण के अलावा और किसी से उसका प्रेम नहीं होता है। आज अपने ही सगे भाई भद्रसेन से रूठ गया है, वो तोक रूठ गया है अपने भाई भद्रसेन से, और वो कहता नहीं, भद्र से नहीं बोलूंगा। कन्हई के तो प्राण ही मानो बसते हैं अपने चचेरे छोटे भाई तोक में। मोहन सबको चिढ़ा सकता है, सबको खिजा सकता है, किंतु तोक तो मानो श्याम का प्यार ही प्यार पाने को बना है। तोक को नहीं खिजाता है और सबको भले खिजावे। और किसी से तोक रूठ जाए तो कृष्ण रूठा धरा है, और वो आज भद्र से रूठ गया है। तो नंदन का भद्र जो सगा भाई उसी से रूठ गया, और नंदन का हाथ पकड़े, बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भरे, वो मचल रहा। तू भद्र से मत बोल, भद्र बुरा है, बहुत बुरा है, भद्र बहुत बुरा है, ऐसे कह रहा है महाराज। तो श्याम सुंदर ने अपने सीने से सटा करके अपने पटुके से तोक के नेत्र पोछे, और कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, भद्र ने तुझे खिजाया है क्या? लाल लाल हो गया तोक का मुख, जैसे बहुत दुखी है वो। एक छोटा सा गुलाब का फूल तोक को अच्छा लगा। तोक को कुछ जंचे तो कन्हई को मिलना चाहिए बस। तोक को जो भी चीज अच्छी लगती है वो सोचता है कृष्ण को मिलना है, कृष्ण को देना, मुझे कृष्ण को ही मिलना चाहिए। किसी प्रकार उचक करके 2 पत्तियों के साथ उसने तोड़ा गुलाब के फूल को। तोक ने, छोटा है ना इसलिए बहुत उचकना पड़ा उसको, और प्रसन्नता से लगभग नाचता हुआ बोला, कितना सुंदर लगेगा ये, कनु के अलकों में बहुत अच्छा लगेगा। कनु अर्थात कृष्ण की अलग में फूल वो कृष्ण के केशों में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा तोक बोल रहा है। फिर बोला, अरे इसमें एक कांटा है। भद्र समीप खड़ा था तो उसके नेत्र पता नहीं कैसे सदा इतने सावधान रहते हैं कि उसने रोका। कहीं गोविंद ने अपनी अलकों पर हाथ घुमाया और उसकी उंगली में लग गया तो, अरे ये कांटा वाला फूल मत लगाना। तोक ने पुष्प की ओर चौंक कर देखा और अपना हाथ बढ़ाया उसकी टहनी पर फिराने के लिए। तो भद्र ने पुष्प झपट लिया तोक के हाथ से, कहा, ये देख कांटा। ऐसे टटोलने में तो तोक स्वयं अपने हाथ में कांटा चुभा लेगा। भद्र ने कांटे से अपनी भुजा पर हल्की सी खरोंच बनाकर भुजा तोक के सामने कर दी, और तोक ने वो खरोंच देखी तो उसके नेत्र भर आए। अरे अभी मैं कन्हैया को ये लगा देता बाल में, फिर उसकी चोट लग जाती।
और फिर उसने कहा, तूने अपने कांटा क्यों चुभाया? तो रोते रोते बोला और दौड़ा दौड़ा आया श्याम के पास उलाना देने। तो कन्हई हंसी को दबाए है, किसी प्रकार दुख न दे उसकी खरोंच। ठीक मैं भी नहीं बोलता भद्र से, क्योंकि भद्र से रूठा हुआ था ना, तो कन्हैया ने कह दिया मैं भी नहीं बोलता उससे। अब तो को ये कैसे सहन हो जाए कि भद्र के हाथ पर खरोंच आ गई, उसको पीड़ा दे रहा है। ऐसी कोई दुश्मनी तो उससे है नहीं, इसलिए तो नहीं कृष्ण से कह दिया, नहीं तू उसे ठीक कर दे, वो अब कृष्ण से मचल रहा है, तू चल पहले उसे ठीक कर दे। तब जब तो का कष्ट देखा है ना, तब कन्हैया ने उसके कलाई पर हाथ फेर दिया और जो खरोंच आ गई थी कांटे की, बिल्कुल ठीक हो गई महाराज। और भद्र ने पूछ लिया, कनु तेरा पटुका कहाँ है? तो वो कन्हई अभी अभी दौड़ा दौड़ा आया है और अब भी किंचित श्वास में वेग है, अर्थात जोर से दौड़ा ना तो सांस तो फूल जाती है किसी की भी, जोर से दौड़े तो। और अलके थोड़ी मुख पर आ गई हैं, केस बिखर गए हैं, कपोल जो हैं उस पर कुंडल हिल रहे हैं। ये कुछ कहने दौड़ा आया है भद्र से, और आ करके इसने दोनों हाथ भद्र के कंधों पर धर दिए। कन्हई दौड़ा दौड़ा आया और भद्र के दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। और तब भद्र ने पूछा, तेरा पटुका कहाँ है? और भक्तों, ये नंदनंदन जो कृष्ण है ना, ये चंचल तो है ही, इसको दो क्षण भी बैठना अच्छा नहीं लगता, इधर से उधर उधर से इधर फुदकता रहता है। और ये कुछ कहने दौड़ आया था और भद्र ने टोक दिया, तेरा पटुका कहाँ है? अब श्याम भूल ही गया था कि वो क्या कहने के लिए दौड़ आया था, और श्याम के मुख से निकला, मेरा पटुका? अरे उसे तो पता ही नहीं कि पटुका उसके कंधे पर है या नहीं। उसने दोनों हाथ भद्र के कंधे से उठा करके अपने कंधे टटोले, वक्ष की ओर देखा, पीछे देखा, इधर उधर देखा, कहाँ गया उसका पटुका? वो ऐसा हैरान है जैसे पटुका भी कोई बछड़ा है जो कहीं भाग गया। तो महाराज झटपट भद्र के पटुके पर दृष्टि पड़ी तो कृष्ण ने झपट लिया उसे और कहा, ये रहा ये रहा, और अपने कंधे पर ठीक सजाता हुआ बोला, तूने मेरा पटुका क्यों ले लिया था? भद्र हंस पड़ा, बोला, ये तेरा पटुका? देखता नहीं कि दाऊ दादा के जैसा नीला है? अरे तेरा पटुका तो पीला पीला होता है, ये तेरा कहाँ से हो गया? ये तो दाऊ दादा का लग रहा है ना, नीला सा है। तो गोविंद लेकिन कहाँ हार मानने वाला, बोला, पटुका तो यही मेरा है। इसने पटुके के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़ करके उठा करके ध्यान से देखा और फिर बोला कि तूने इसका रंग पलट दिया है, चल घर, मैं मैया को कहूंगा। और ये तेरा पटुका, ये बोलता हुआ वरूथप दौड़ा चला आ रहा है पटुका लिए हुए, कनु कनु ले ये तेरा पटुका। वो कृष्ण का पीताम्बर हाथ में लिए था वरूथप, वो पीताम्बर लेकर के आ गया और समीप आकर के बोला,
तू इसे कहाँ पटक आया था? श्याम चौंका, मेरा पटुका? वह रूथप के हाथ से पीताम्बर लेकर उसने ध्यान से देखा। अरे मेरा तो यह है, अरे मेरा तो यह है। अब भद्र का पटुका वो उसे मनुहार करके न दे तो फिर भद्र रूठ जाएगा। इसलिए श्यामचंद्र ने खूब मनुहार करके भद्र का पटुका भद्र को दे दिया, क्योंकि अब कन्हैया के पास तो वह रूठप लेके आ गया था कन्हैया का पटुका। तो भक्तों के सखाओं के भाव को देख करके इस तरह से श्याम सुंदर लीला करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनको आनंदित करते रहते हैं। भक्तों जहाँ जहाँ भगवान से जिस जिस भाव से प्रभु से जुड़ा हुआ रस होता है, प्यार होता है, जैसे अभी आप अधिकतर सख्य रस की बात सुन रहे थे, कभी कभी हमने वात्सल्य की बातें भी सुनाई। इसी तरह से दास्य रस भी होता है, शांत रस भी होता है, माधुर्य भी होता है, वात्सल्य भी होता है। ये सभी रस ही हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इनमें कोई रस नहीं, किसमें है किसमें नहीं है। अरे बैठे देख शांत रस जैसे, शांत रस भी होता है। अयोध्यावासी शांत रस में पगे हुए राम जी के प्यारे प्रिय भक्त हो गए। और दास्य रस में हनुमान जी कितने आनंद मग्न रहते हैं। और जितने भगवान के सेवक हैं वो सब के सब दास्य भाव से युक्त हैं। दास्य रस है, दास्य भाव का जो संबंध होता है दास का, दासो हमको श्लेन्द्र से रामस्य अक्लिष्ट कर्मणा, तो वो दास्य रस से भावित हैं। हम इनमें से किसी को छोटा नहीं कर सकते हैं भक्तों। जो अपने इस प्रीति के रस में जितना अधिक रम गया उतना अधिक आगे। वात्सल्य रस में माताएं, यशोदा माता, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सब माताएं। और थोड़े दिन पहले थे श्री गया प्रसाद जी महाराज, वात्सल्य रस के थे। और श्री सूरदास जी महाराज वात्सल्य रस के। वात्सल्य रस में कोई कमी नहीं, बहुत भरपूर है रस से। और माधुर्य रस गोपियों का है, वहां भी रस ही रस भरा हुआ। तो हम यदि प्रारंभ मान लें शांत रस को, और उसके ऊपर दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, तो भले छोटा बड़ा हम अपनी बुद्धि से कहें, लेकिन उस रस का जो रसिक होता है ना, उसी को पता होता है कि उस रस में कितना आनंद है, उस रस में कितना आनंद है। उस रस के रसिक को ही पता होता है कितना प्रेम में झूमता रहता है उस अपने भाव प्रधान संबंध के रस में। वो तो उसी में डूबा रहता है। तो किसी को हम कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि केवल गोपी ही रसोपासना कर रही है। अरे वात्सल्य भाव वाली भी रसोपासना कर रही है। सुतपा घोषाल जी का चरित्र आप सुन चुके हैं। रसोपासना उसकी थी वात्सल्य की। कन्हैया माँ बना लिए थे उसको। अभी वो जीवित भी हैं। तो इसी तरह से भक्तों सख्य रस में डूबे हुए सखाओं का
रसोपासना का भाव कोई हल्का फुल्का नहीं है। और दास भाव में जो हैं वो भी भरपूर रसानुभव करते हैं, रसोपासना करते हैं, शांत रस वाले। स्वयं अयोध्या की प्रजा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। जय सुख लाग पुरारे, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, ते सुख मह संतत मगन। तो भक्तों, अयोध्यावासी के लिए अभी तो शिव जी की बात मैंने बताया कि जिस सुख के लिए शिव जी अशुभ वेश धारण किए हुए छिपा कर अपने को रखते हैं, ते सुख, जय सुख लागे पुरारे, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, ते सुख मह संतत मगन। वही शिव जी को सुख जो मिल रहा है राम प्रेम का, वही अयोध्यावासी है। अयोध्यावासी मतलब सब लोगों को। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने लहो, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। ये काकभूषुंडी जी ने कहा है। हे गरुड़ जी, वही सुख जिसने लवलेश प्राप्त किया, ऐसा नहीं कि शिव जी के बराबर ही प्राप्त कर लिया हो, थोड़ा सा भी जिसने प्राप्त कर लिया हो। शिव जी तो अपार भंडार हैं सुख के, आनंद के। सोई सुख लवलेश, थोड़ा सा भी, जिन बारक सपने लहेऊ, जिन्होंने एक बार ही चाहे स्वप्न में ही प्राप्त कर लिया हो प्रभु से, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। वो ब्रह्मानंद को भी महाराज इस राम प्रेमानंद के सम्मुख छोटा समझते हैं। तो परम भाग्यशाली हैं भगवत प्रेम के रस को प्राप्त करके रसोपासना में अपने जीवन को अर्पण जिन्होंने कर दिया है। अभी मैं सख्य भाव की लीलाओं को सुना रहा था जिसमें रसावगाहन कर रहे हैं भक्त लोग। अब आपको मैं शांत रस का थोड़ा परिचय दिया, दास्य का भी थोड़ा सा। अब इसके बाद सख्य रस में तो आप चल ही रहे थे। अब मैं माधुर्य का पूरा आलोडन तो नहीं कर सकता हूँ, न पूरा रसावगाहन कर सकता हूँ, बस थोड़ी सी माधुर्य वाली लीलाएं सुना करके उसका परिचय देने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद वात्सल्य रस का। तो कल से मैं गोपी और कृष्ण के विषय में आपको सुनाऊंगा। आज यहीं विराम दे रहा हूँ, कल से नहीं, हफ्ते में एक दिन सुनाता हूँ ना। तो अगला जो होगा एक हफ्ते बाद वाला, उसमें गोपियों और कृष्ण के विषय में आपको सुनाऊंगा। आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।